पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। इनका एक प्रोज वर्क है जो कि 1821 में लिखा गया था, लेकिन मरने के बाद 1840 में उसको पब्लिश कराया गया। खैर, उसके आज की वीडियो में टोटल 50 से 60 एमसीक्यूज होंगे, प्लस में अ डिफेंस ऑफ पोएट्री का समरी हिंदी समरी होगा, प्लस में इसके इंपॉर्टेंट कोटेशन, प्लस उनकी हिंदी होगी। सारा कुछ एक ही वीडियो में होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन उस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने क्या बताया, पीबी शैली का एक पीजीटी लेवल का क्विज है। देखते हैं आप कितना जानते हो। और ये भी क्वेश्चन जितने भी हैं, ये सभी पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट करना है। ये टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके उनके आंसर इत्मीनान से देखिए। देखो, एक बार अगर इनको सोचोगे, जैसे मान लीजिए पता भी नहीं है, तो भी आप इनको सर्च करोगे, इधर उधर देखोगे, गूगल करोगे, तब आंसर करोगे, तो क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, कैसे भी समझो, कैसे भी जानो, कैसे भी सीखो, लेकिन सीखो, क्वेश्चन अपने दिमाग में सेट करो। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि वेयर डिड शैली सेटल एंड राइट हिज बेस्ट पोएट्री। चार ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैली रोट अ पंपलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो शैली ने एक नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा था। बाय हुम वाज ही इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने ये नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखा, जिसके कारण इनको यूनिवर्सिटी से भी जो है निकाल दिया गया था। अगला, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म किसने लिखा, फिर चार ऑप्शन है, पीजीटी 2013 में पूछा गया है ये। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया है। शैली रोट अडोनिस, शैली ने अडोनिस लिखा, यानी कि थ्रनोडी लिखी, पास्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर लिखी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करिएगा। शैलीज अडोनिस फिर से देखो, दो तीन बार पूछा गया, ये क्या है, तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है, आंसर करिए। 6 नंबर का, शैली रोट अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इन द रिस्पॉन्स ऑफ, आज इसी को डिफेंस ऑफ पोएट्री को ही हम डिस्कस करेंगे, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। ये चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला, द कॉज ऑफ डेथ, सॉरी, द कॉज ऑफ शैलीज डेथ वाज, इनमें से शैली की मृत्यु का कारण क्या था, वो आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन, ये शैली को किसने कहा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, और ये पीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है। और नमा क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपका, who remarked about Sally, he was alone and perfect singing God, his thought words deed all sang together। ये देखो कितनी बार पूछा गया पीजीटी में, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनका आंसर सबका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम इसके बाद अपनी मेन वर्क पे चलते हैं, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं साथियों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। अगर हम अ डिफेंस ऑफ पोएट्री की बात करते हैं, तो ये पीवी शैली के द्वारा लिखा गया है, और ये एक इनका प्रोज वर्क था, जिसको इन्होंने लिखा था 1821 में, लेकिन इसको पब्लिश नहीं करा पाए अपने जीते जी। इनके मरने के बाद पास्थुमसली इसको 1840 में पब्लिश कराया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पीबी शैली की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, यानी कि परिभाषाएं दी पोएट्री की, वो ज्यादातर डिफेंस ऑफ पोएट्री से ही है, और डिफेंस ऑफ पोएट्री से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय, ये जो अ डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो किसके द्वारा लिखा गया, पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज रिटन इन, ये जो अ डिफेंस ऑफ पोएट्री है वो कब लिखा गया, तो 1821 में इसको दोस्तों लिखा गया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बोला गया अ डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये सबसे पहली बार कब पब्लिश हुई, तो 1840 में उसको पास्थुमसली, यानी कि इनके मरने के बाद इसको पब्लिश कराया गया। अगला है चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारा, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री वाज पब्लिश्ड, तो ये इनके मरने के बाद पास्थुमसली जो है पब्लिश कराई गई थी, मरणोपरांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यह है पांचवा क्वेश्चन, द एसे शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, निबंध में किसका प्रभाव दिखता है, तो प्लेटो और सिडनी का प्रभाव इस निबंध में ज्यादा दिखता है। अगला, द एसे वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया था,
तो द 4 एजेज ऑफ पोइट्री के रिस्पॉन्स में इसको लिखा गया था। द 4 एजेज ऑफ पोइट्री किसके, एक थॉमस लव पीकॉक थे, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या लिखा था, इस निबंध को लिखा था, इस प्रोज वर्क को लिखा था, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को, किसने, पीबी शैली ने। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है दी 4 एजेज ऑफ पोइट्री वाज रिटन बाई, तो किसके द्वारा, थॉमस लव पीकॉक के द्वारा। यहीं पे समझना, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री किसके द्वारा, पीबी शैली के द्वारा, और 4 एजेज ऑफ पोइट्री किसके द्वारा, थॉमस लव पीकॉक के द्वारा। ये दोनों आपस में दोस्त थे, कौन, थॉमस लव पीकॉक और पीबी शैली। तो थॉमस लव पीकॉक ने जब 4 एजेज ऑफ पोइट्री लिखी, उसमें उन्होंने पोइट्री की डेफिनेशन कुछ, यानी कि पोइट्री को किसी अलग तरीके से डिफाइन किया था। पोइट्री में थॉमस लव पीकॉक के विचार अलग थे, तो उसी के रिस्पॉन्स में उसके अपोजिट पीबी शैली ने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उन्होंने कहा है 4 एजेज ऑफ पोइट्री ये कब पब्लिश हुई, तो ये 1820 में, ठीक है। तो जब ये 4 एजेज ऑफ पोइट्री 1820 में आई, उसके एक साल बाद पीबी शैली ने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा, जो कि क्या था, उनका एक प्रोज वर्क था। थॉमस लव पीकॉक बास शैली, ये जो थॉमस लव पीकॉक थे वो शैली के क्या थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड इज अ फेमस क्लेम फॉर। अच्छा, ये जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान बनाए रखना, पीबी शैली की, कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया कि ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई, तो पीबी शैली के द्वारा लिखा गया एक प्रोज वर्क जिसका नाम है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, उससे ली गई है। लेकिन हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक शब्द आया है आपका प्रोज, ठीक है, क्या आया, सॉरी पोइट आया। पोइट्स का मतलब क्या होता है, कवि होता है। अच्छा, अनएक्नॉलेज्ड का मतलब क्या है, अनएक्नॉलेज्ड का मतलब ये होता है जिसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया हो, अर्थात जिनका श्रेय कवियों को ना दिया गया हो। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाले। शाब्दिक अर्थ में अगर हम बोलें पूरी लाइन को, तो ये कह सकते हैं कि कवि संसार के ऐसे कानून बनाने वाले लोग होते हैं जिन्हें औपचारिक रूप से मान्यता नहीं मिलती, लेकिन ये डायरेक्टली रूप से तो इनको मान्यता नहीं मिलती, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूप से समाज के अंदर कानून बनाने वाले लोग होते हैं, ऐसा पीबी शैली मानते हैं। जैसे शैली का आशय ये है, ये नहीं है कि कभी जो है वो संसद में बैठकर कानून बनाते हैं तो उन्हीं को लेजिस्लेचर कहे, नहीं ना। उनका यहाँ पर मतलब ये है कि कभी समाज के नैतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक जितने भी नियम होते हैं उनको गढ़ते हैं। जैसे नैतिक प्रभाव की अगर हम बात करें, तो कविता जो होती है, पोइम होती है, वो मनुष्य में सहानुभूति, सिंपैथी और संवेदनशीलता उत्पन्न करती है। जब लोग कविता को पढ़ते हैं तो वे दूसरों के सुख दुख को समझते हैं। इस प्रकार जो है वो कवि समाज की नैतिक चेतना को दिशा देता है, एक डायरेक्शन देता है। सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे इतिहास में अनेक कवियों ने समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अन्याय, अत्याचार, असमानता के विरुद्ध आवाज उठाई और इस प्रकार वे समाज की सोच को बदलते हैं, भले ही उन्हें औपचारिक सत्ता ना मिली हो। सांस्कृतिक निर्माण भी करते हैं। कवि जो हैं भाषा, संस्कृति या परंपराओं को बहुत ज्यादा समृद्ध करते हैं, उनको रिच बनाते हैं। उनकी रचनाएं समाज में आदर्श, मूल्य या विचारधाराएं तय करती हैं। इस अर्थ में कवि कहते हैं कि वो लेजिस्लेचर हैं, वो भी कानून बनाने वाले हैं। भले ही वो संसद में ना बैठते हो, वो समाज में रहते हो, लेकिन समाज में रह करके समाज की बुराइयों को दूर करते हैं। किसके द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा। तो ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है हमारा, 11 नंबर का क्वेश्चन देख लो। उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू शैली, पीबी शैली के अनुसार पोइट्री इज पोइट्री है। पीबी शैली के अनुसार पोइट्री क्या है, तो द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन बताया। अब ये द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन क्या होता है, यानी कि कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये बात सत्य है कि पोइट्री जो होती है वो कल्पना की अभिव्यक्ति होती है। मान लीजिए बहुत सारी चीजें हमारे मन में आ रही हैं, मैंने बहुत सारी चीजों की कल्पना कर रखी है, और लेकिन हमें अपनी उस इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, शब्दों के माध्यम से ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि शब्द सभी के पास होते हैं, लैंग्वेज सबके पास होती है, भाषा सबके पास होती है, लेकिन हर किसी के शब्द, हर किसी की भाषा जो है वो पोइट्री का रूप थोड़ा ना ले लेती है।
सब तो हमारे पास भी है, क्या मैं भी कविता लिख लूंगा? नहीं ना। तो शब्दों का चुनाव किसका किस तरीके से होता है, वो उन्होंने बताया कि जो कल्पना की जो कविता होती है वो कल्पना की एक अभिव्यक्ति होती है। शैली के अनुसार कविता केवल भाषाओं या शब्दों का खेल नहीं है। तुम्हें भाषा, सबको भाषा आती है, जन्म से लेकर के हम लोग मृत्यु तक भाषाएं सीखते हैं। तो ये ना तो भाषाओं का खेल है ना ही शब्दों का खेल है, बल्कि वह मानव कल्पना की अभिव्यक्ति है। ये जो कविता है ना, वो मानव की कल्पना का एक एक्सप्रेशन है। कल्पना वह शक्ति है, इमेजिनेशन वह पावर है जो मनुष्य को सृजन करने, उसके अंदर नए विचार उत्पन्न करने और साधारण वस्तुओं में भी सौंदर्य देखने की क्षमता रखती है। उसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, है ना। कवि तो कहते हैं मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। देखो कवि की इमेजिनेशन कहां तक पहुंचती है। बातें समझ में आ गई। अब 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, शैली डिफाइंस पोइट्री एज। शैली ने पोइट्री को किस तरीके से डिफाइन किया है भाई, एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, एक ही बात है, अभी ऊपर हमने बताया था। अगला अगर हम बात करें 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, बोला गया है अकॉर्डिंग टू शैली पोइट्री इज कॉनेट विद। देखो यहां पर कहा है शैली के अनुसार पोइट्री कोनेट है, तो किससे जुड़ी हुई है, इंसान की उत्पत्ति से, ओरिजिन ऑफ मैन। अब जरा इस लाइन का मीनिंग भी समझ लो, कोनेट क्या होता है। पोइट्री इज कोनेट विद, किससे जुड़ी है, ओरिजिन ऑफ मैन, आदमी की उत्पत्ति से। शैली का मानना है कि कविता मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ी हुई होती है, ये कोई बाद में सीखी गई चीज नहीं है। जिसके अंदर पोइट्री कहने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है, बल्कि मानव स्वभाव का स्वाभाविक गुण है पोइट्री। सभ्यता का विकास भी कल्पना और कविता से ही हुआ है, ये ध्यान रखना। अगर आप सभ्यता के विकास की बात करेंगे कि सभ्यता का विकास कैसे हुआ, तो आप कहोगे कि कल्पना और इमेजिनेशन और पोएट्री से ही हुआ है इसका विकास। तो कवि यही तो शैली मानते हैं कि जो कविता होती है वो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ी हुई है, ये कोई बाद में सीखी हुई चीज नहीं है कि हम पोएट्री करना सीख लेंगे। जन्मजात गुण होता है, क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, ओरिजिन ऑफ मैन। 14 नंबर का देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू शैली लैंग्वेज इज नॉट पोएट्री। ये बात सत्य है, यही बात इतनी बार तो बोला है। लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा। भाषा इज नॉट पोएट्री, भाषा मेरे पास भी है, तो क्या मुझे कविताएं लिखना आ जाएंगी? बहुत सारे लोगों के पास भाषा है, सबको भाषा बोलना आती है, हमें तो हिंदी बहुत अच्छे से बोलना आती है, लेकिन मैं कविताओं की रचना थोड़े ना कर लूंगा। तो ये जन्मजात टैलेंट है। ऐसा कौन कहता था, पीबी शैली कहते थे। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू शैली पोइट्स आर। शैली के अनुसार कवि हैं क्या हैं, तो वो अपने आप को इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ समझते थे, ठीक है, कानून की संस्थाएं, कि वो भले ही संसद में बैठ करके कानून ना बनाते हो, लेकिन समाज में इनडायरेक्टली वे से वो समाज को रहने, जीने, सुनने, उनके सुख दुख में उनको जागरूक करने, हर तरीके से वो उनको फिट एंड फाइन बनाते हैं, ठीक है, रिफाइन करने का काम करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पोएट्स आर फाउंडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। सत्य बात है, कवि जो हैं एक सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज के संस्थापक हैं। यानी कि कवि जो हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से इस समाज की बुराइयों को दूर करके एक सभ्य समाज की स्थापना करते हैं, सिविल सोसाइटी के फाउंडर दिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच आर डिस्टॉर्टेड अपीयर्स। यहाँ पे डिस्टॉर्टेड का मतलब समझते हो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है बिगड़ी हुई चीजें। यानी कि कविता, पोएट्री एक ऐसा मिरर है, एक ऐसा आईना है जो बिगड़ी हुई चीजों को सुंदर बना देती है। अब देखो कितनी बड़ी बात कह दी। शैली के अनुसार कविता केवल रियलिटी की नकल नहीं करती है, वह जीवन की बेकार और अस्त व्यस्त चीजों को भी सौंदर्य में परिवर्तित कर देती है। कविता यानी कि पोइट्री एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है जो हकीकत को दिखाते हुए उसे अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बना देती है, मीनिंगफुल बना देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्त कि जो पोइट्री होती है वो जीवन को रिफाइन करने का काम करती है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने का काम करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू शैली पोइट इज कंपेयर टू। बोला गया है कि शैली के अनुसार एक कवि की तुलना किससे की जाती है, तो एक नाइटिंगेल से, बुलबुल से की जाती है। किसमें, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री कैसा वर्क है, प्रोज वर्क है। किसके द्वारा लिखा गया है, सॉरी पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1821 में। पब्लिश कब हुआ, 1840 में, पास्थुमसली, यानी कि मरणोपरांत, इनके मरने के बाद, ठीक है। और शैली का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट हमने तुम्हें बता दिया है, पोएट्स आर दी unacknowledged legislature of the world, most important।
जो है कोट है इनका, और पीजीटी में पूछा जा चुका है इसलिए रिपीट कर दिया मैंने फिर से। अ पोइट सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीयर। देखो इसका मतलब क्या है, एक कवि अंधेरे में बैठकर खुश होने के लिए गाता है, मतलब इट्स ओन सॉलिट्यूड। इसका इट्स ओन सॉलिट्यूड का मतलब होता है अपना अकेलापन दूर करने के लिए, यानी कि एक कवि अंधेरे में बैठकर अपने आप को खुश करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जो है गाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, शैली एम्फेसाइजेस पोएटिक परसेप्ट्स ऑफ। जो शैली हैं वो एम्फेसाइज करते हैं। अच्छा, एम्फेसाइज का मतलब होता है बहुत जोर दे करके किसी बात को कहना, ठीक है। तो शैली जो है वो कौन से पोएटिक सिद्धांत होते हैं जिन पर जोर देते हैं। पोएटिक और परसेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स के लिए बोलते हैं। तो वो तीन सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। पहला होता है ऑर्डर, दूसरा होता है हार्मनी और तीसरा होता है यूनिटी, ठीक है। ऑर्डर, हार्मनी और यूनिटी, इन तीन सिद्धांतों पर, ये तीनों पोएटिक सिद्धांत है, इन तीनों पोएटिक सिद्धांत पर पीबी शैली जो है वो बहुत ज्यादा जोर देते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि द एसे रिफ्लेक्ट्स शैलीज डिजायर टू एक्सप्रेस डिलाइट इन। यह एसे शैली की खुशी दिखाने की इच्छा को दिखाता है। सही बात है। इस ऐसे के अंदर पीबी शैली जो है वो अपने मन की खुशी, कि मैं कितना खुश रहना चाहता हूं, इस इच्छा को प्रकट करते हैं बहुत ब्यूटीफुली तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, एवरी मैन इन द इन्फेंसी ऑब्जर्व्स एन ऑर्डर रिफ्लेक्ट शैलीज बिलीव इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड हार्मनी। हर आदमी बचपन में एक ऑर्डर मानता है, शैली के इस विश्वास को दिखाता है क्या, हार्मनी, यानी कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी। अब इसका हिंदी मीनिंग भी समझ लीजिए क्या है। देखो एवरी मैन का मतलब क्या है, एवरी मैन सब लोग जानते हो प्रत्येक मनुष्य के लिए बोला जाता है। और इन्फेंसी क्या होता है, बाल्यावस्था या प्रारंभिक अवस्था के लिए बोला जाता है। ऑब्जर्व एन ऑर्डर क्या है, तो ऑब्जर्व एन ऑर्डर एक व्यवस्था को अनुभव या पालन करना होता है। मतलब कभी यह हमको समझाना चाह रहा है कि हर मनुष्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में स्वाभाविक रूप से किसी व्यवस्था यानी कि ऑर्डर को अनुभव करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हमारा, ये आंसर सही हो जाएगा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर हार्मनी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जरा समझो। बोला गया है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री शैलीज। ये जो अ डिफेंस ऑफ पोएट्री है शैली का क्या है, एक प्रोज वर्क है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन, दी सेंट्रल पर्पज ऑफ द एसे इज टू डिफेंड पोइट्री। अच्छा, इस एसे का मुख्य उद्देश्य यही था कि थॉमस लव पीकॉक की जो 4 एजेस ऑफ पोइट्री थी उसको डिफेंड करना। अगला नेक्स्ट, द एसे मेनली रिस्पॉन्ड द आइडिया दैट पोइट्री इज यूजलेस। 26 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल फिलोसफी। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री क्लासिकल फिलोसफी से प्रभावित है, किसके, प्लेटो और सिडनी की, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है द एसे वाज रिटन मेनली टू काउंटर द व्यूज एक्सप्रेस इन। अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि ये निबंध मुख्य रूप से किन विचारों का विरोध करने के लिए लिखा गया था, तो अफोर एजेस ऑफ पोइट्री में जो विचार पोइट्री के दिए गए थे उनका विरोध करने के लिए अ डिफेंस ऑफ पोइट्री को लिखा था पीबी शैली ने। अगला 28 नंबर पे है, शैलीज रिस्पॉन्स वाज अगेंस्ट थॉमस लव पीकॉक्स व्यूज दैट पोइट्री वाज आउटडेटेड एंड यूजलेस। बोला गया है शैली का जवाब पीकॉक के इस विचार के खिलाफ था कि कविता जो है वो आउटडेटेड और बेकार है। तो शैली ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, पीकॉक ऐसा मानते थे कि कविता जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है और बेकार हो चुकी है, जबकि शैली के अनुसार जो है कविता क्या है, एक नैतिक कल्पना मानते थे। कवि जो है वो संसार को बल्कि समाज को एक नैतिक आकार प्रदान करते, ऐसा मानते थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू शैली पोइट्स शेप। शैली के अनुसार जो कवि होते हैं वो शेप देते हैं, आकार देते हैं, किसका, नैतिक कल्पना का, मोरल इमेजिनेशन का। 30 नंबर का क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूं डिटेल्ड, ठीक है। एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर सजेस्ट पोइट्स है, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स वाक्यांश से पता चलता है कि कवियों के पास जो है वो छुपा हुआ प्रभाव समाज पर होता है, यानी कि हिडन इन्फ्लुएंस ओवर सोसाइटी। वो भले ही
जो है लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने वाले ना हो, संसद में बैठ करके कानून बनाने वाले ना हो, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली उनका प्रभाव जो है, छुपा हुआ प्रभाव जो है वो समाज पर होता है, तो इसीलिए हिडन इन्फ्लुएंस ओवर सोसाइटी हो जाएगा। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन राइटिंग 1821 एंड पब्लिश्ड 1840 इज। उन्होंने कहा है कि 18 लिखने में 1821 से लेकर के पब्लिशिंग डेट 1840 जो कि इनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी, के बीच का अंतर कितना है, तो 19 साल का अंतर है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा, पीकॉक्स आर्टिकल वाज पब्लिश्ड अ ईयर बिफोर शैली रोट हिज एसे। थॉमस लक पीकॉक ने जो अपना फोर एजेस ऑफ पोइट्री लिखा था वो एक साल पहले, कब लिखा था, 20 में, और जबकि इनका एक साल बाद आया तब 21 में, तो एक साल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन है, पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन इज स्टेटेड। पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन कहाँ कहा गया है, तो ये डिफेंस ऑफ पोइट्री की लाइन है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, अ पोइट इज अ नाइटिंगेल सजेस्ट, ये किस चीज को सजेस्ट करता है, इनर इंस्पायरेशन को, ठीक है। एक कवि एक की तुलना जो है एक बुलबुल से होती है, तो इससे इनर इंस्पिरेशन होती है। पोइट्री इज अ मिरर, ये किस चीज को इंडिकेट करता है, तो ब्यूटीफाइज रियलिटी को, ठीक है, किसको, रियलिटी को सुंदर बनाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको बताना है। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज शैलीज कैसा वर्क है, तो एक प्रोज वर्क है, बता चुका हूं। अगला, इसमें बताओ क्या भरा जाएगा हमारा, पोइट्री इज कॉनेट विद द ओरिजिन ऑफ मैन। इसमें बताओ, पोइट्स आर द फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी। इसके बाद 43 नंबर का बता दीजिए, शैली व्यूज पोइट्री एज प्राइमरली कनेक्टेड विद इमेजिनेशन, है ना। 43 नंबर का तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना ही चाहिए आपको। शैली कविता को मुख्य रूप से इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ मानते हैं। अकॉर्डिंग टू शैली पोइट्री हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग डिलाइट इन ब्यूटी। शैली के अनुसार कविता जो है वो ब्यूटी यानी कि खुशी जाहिर करने में मदद करती है। डिफेंस ऑफ पोइट्री की टोन कैसी है, तो डिफेंसिव और फिलोसफिकल दिखाई जाती है, ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा, कैसा होता है, डिफेंसिव और फिलोसफिकल। ये इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है, मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया है सब। एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन ये ट्रिक है डिफेंस ऑफ पोइट्री की, ये शैली से रिलेटेड है। अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर, पूरी आपको कोटेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद कर लोगे तो भी आपका तुरंत पहचान लोगे। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री की लाइनें हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनों को मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है, ठीक है। नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस, मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल, कॉनेट विद द ओरिजिन ऑफ मैन, इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉज, फाउंडर्स ऑफ सिविल सोसाइटी। और इसके बाद ऑर्डर एंड हार्मनी, डिजायर्स टू एक्सप्रेस डिलाइट, एवरी मैन इन इन्फेंसी, ऑब्जर्व ऑर्डर। ये कुछ 10 थी जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट लाइन पर आधारित हैं, जरा देख लो। शैली डिफाइंस पोइट्री प्राइमरली एज, तो एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, ये आप अच्छे से जानते हो कि शैली के अनुसार कविता का मूल तत्व जो है वो इमेजिनेशन ही है। वह अरिस्टोटल की तरह इमिटेशन पर जोर नहीं देते थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, देखो इसमें बोला गया है कि बेन शैली सेज पोइट्री इज कोनेट विद द ओरिजिन ऑफ मैन, तो कोनेट विद द ओरिजिन ऑफ मैन सिर्फ इतना याद बनाए रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनेट एंड नेचुरल ऑप्शन हो जाएगा। कोनेट का अर्थ है जन्मजात, यानी कि शैली पोइट्री को मानव स्वभाव का मूल तत्व मानते थे। तीसरा कोटेशन हमारा इंपॉर्टेंट है, पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इनडायरेक्टली शेप मोरल वैल्यूज, यानी कि शैली का आशय राजनीतिक सत्ता से नहीं बल्कि नैतिक और भावनात्मक प्रभाव से है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, शैलीज कंपेरिजन ऑफ अ पोएट टू अ नाइटिंगेल एम्फसाइज इनर इंस्पिरेशन। उन्होंने कहा है कि नाइटिंगेल अंधकार में गाती है, कभी भी रिकॉग्निशन के बिना आत्म प्रेरणा की रचना से, जो आत्मिक प्रेरणा से रचना करता है पोइट्री की। अगला, नेक्स्ट उन्होंने कहा पोइट्री इज द मिरर, क्या लिखा है, पोइट्री इज द मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल
दैट विच इज डिस्टॉर्टेड, वो ये कहते हैं यानी कि पोइट्री एज अ इमिटेशन। शैली इमिटेशन से आगे बढ़कर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं इसमें। अकॉर्डिंग टू शैली, रीजन डिफर्स फ्रॉम पोइट्री बिकॉज रीजन एनालाइज बट डज नॉट क्रिएट, यानी कि रीजन लॉजिकल एनालिसिस करता है लेकिन इमेजिनेशन का सृजन क्या करता है, रीजन लॉजिकल एनालिसिस करता है, इमेजिनेशन का सृजन करती है, इमेजिनेशन सृजन करती है। अगला, शैलीज थ्योरी ऑफ पोएट्री इज इसेंशियली रोमांटिक। बोला गया है कि इमेजिनेशन, ब्यूटी, मोरल सेंसिबिलिटी ये सभी रोमांटिक आइडियोलॉजी के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट, सेंटर सरकम क्या लिखा है, सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉलेज इंप्लाइज पोएट्री तो कनेक्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। ये जो शैली की पोइट्री है वो शैली पोइट्री को सभी आर्ट्स और साइंसेस का आधार मानते हैं। किसको, पोइट्री को ही। शैली रिजेक्ट द आइडिया डेट, शैली ने कौन से आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि पोइट्री इज मेरली लैंग्वेज, इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लैंग्वेज अलोन पोइट्री नहीं है, इमेजिनेशन आवश्यक है उसमें। आगे, शैली शैलीज आइडिया डेट पोइट्री प्रीसीड्स सिविलाइजेशन मीन, इसका मतलब ये है बी, पोएट्री एग्जिस्ट बिफोर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी, इमेजिनेशन पहले आई, सोसाइटी बाद में विकसित हुई, ऐसा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट शैलीज व्यू, तो किसको, बी, पोएट्री इज मोरल एंड क्रिएटिव पावर, अर्थात शैली पोएट्री को मोरल और क्रिएटिव फोर्स मानते थे। अगला, शैलीज डिफेंस वाज मेनली अगेंस्ट थॉमस लव पीकॉक, ये तो आपको बता भी चुके हैं कि पीकॉक ने पोइट्री को आउटडेटेड बताया, जबकि शैली ने फिर उसका उत्तर दिया कि ये आउटडेटेड नहीं है। द एम्फेसिस ऑन हार्मनी एंड ऑर्डर रिफ्लेक्ट्स शैलीज बिलीफ दैट पोइट्री कैसी बैलेंस इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ, ये क्या करती है कि पोइट्री इनर हार्मनी को स्थापित करती है और बैलेंस करती है किसको, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लाइफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेटाफर ऑफ द नाइटिंगेल प्राइमरली सजेस्ट द पोएट्री एज, इसमें कवि की तुलना नाइटिंगेल से की गई तो मेटाफर है, यानी कि नाइटिंगेल कवि को ही नाइटिंगेल माना गया है, तो सी, स्पॉन्टेनियस इनर म्यूजिक। अब डिफेंस ऑफ पोएट्री में थोड़ा सा आप यहां से समझ लीजिएगा, इसका प्रस्तावना अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, ऐसे समझिए, डिफेंस ऑफ पोइट्री पीबी शैली की एक महत्वपूर्ण यानी कि प्रोज एसे है जो 1821 में लिखा गया और पास्थुमसली मरणोपरांत 1840 में इसको पब्लिश कराया गया। ठीक है, यह निबंध शैली ने अपने मित्र जो थॉमस लव पीकॉक, इनका एक लेख था फोर एजेज ऑफ पोइट्री जो कि 1820 में आया था, इसके उत्तर में लिखा था। ठीक है, पीकॉक का मत था कि आधुनिक युग में कविता का महत्व कम हो गया है। शैली इस प्रकार के विचार का क्या करते थे, खंडन करते हुए कविता की श्रेष्ठता और आवश्यकता सिद्धि की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। बैकग्राउंड, पीकॉक ने कहा था विज्ञान और तर्क के युग में कविता जो है वो यूजलेस हो गई है, कविता आदिम युग की वस्तु थी, अब की नहीं। शैली ने इसके विपरीत ये सिद्ध किया कि कविता मानव सभ्यता की आधारशिला है। कविता जो पोइट्री है वो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक शक्ति है। तो दोनों के विचार कविता के ऊपर अलग थे। ठीक है, शैली की कुछ डेफिनेशन थी, जैसे पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन मोस्ट, इसमें कविता यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन की अभिव्यक्ति है। शैली, अब क्या करते हैं, शैली तर्क यानी कि रीजन और इमेजिनेशन कल्पना में अंतर बताते हैं। रीजन विश्लेषण करता है, इमेजिनेशन सृजन करती है। ठीक है, दोनों में अंतर है। इस प्रकार कविता का मूल तत्व कल्पना है, केवल भाषा या भाव नहीं। अब कविता का जन्मजात स्वरूप कैसा है, तो पोइट्री इज कोनेड विद ओरिजिन ऑफ मैन, शैली ऐसा मानते थे कि कविता जो है वो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ी हुई है। यही कोई बाद में सीखी हुई चीज नहीं है बल्कि मानव स्वभाव का स्वाभाविक गुण है। सभ्यता का विकास भी कल्प सभ्यता का विकास भी कल्पना और कविता से हुआ है। अब इसमें कवि की भूमिका क्या है, रोल ऑफ पोइट, पोइट्स आर द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, इसका अर्थ है कि कवि समाज के नैतिक
और भावनात्मक नियमों को गढ़ते हैं। वे सीधे कानून नहीं बनाते, परंतु समाज की सोच और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। किसके द्वारा? अपनी कविताओं के द्वारा और अपनी नैतिकता के द्वारा। जैसे शैली के अनुसार कविता मानव के सहानुभूति सिंपैथी उत्पन्न करती है, ये नैतिक चेतना को मजबूत करती है। कविता मनुष्य को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाती है, इसलिए कविता समाज सुधार की शक्ति है। कविता और सौंदर्य यानी कि ब्यूटी की बात हुई बार बार। जैसे पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। कविता जीवन की कुरूपता को भी सौंदर्य में बदल देती है। यह केवल वास्तविकता की नकल यानी कि इमिटेशन नहीं करती, बल्कि उसे रूपांतरित करती है। कवि की तुलना नाइटिंगेल से, मेटाफर के रूप में। पोइट इज अ नाइटिंगेल, कवि को ही नाइटिंगेल बोला गया है। शैली कवि की तुलना कोयल से करते हैं। जैसे कोयल अंधकार में भी गाती है, वैसे ही कवि अपनी आंतरिक प्रेरणा से रचना करता है, चाहे कोई सुने या ना सुने। कविता और ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो पोएट्री इज द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंसेस ऑफ नॉलेज, अर्थात कविता सभी ज्ञान शाखाओं को जोड़ती है। जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, सबका मूल स्रोत क्या है? कल्पना ही है। बिना इमेजिनेशन के कुछ भी नहीं हो सकता। कविता और सभ्यता की बात कर लेते हैं, पोएट्री एंड सिविलाइजेशन की। शैली मानते हैं कि कविता सभ्यता से पहले आई। कवियों ने समाज और संस्कृति की नींव रखी, इसीलिए वे फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी कहलाते हैं। ठीक है। रोमांटिक विचारधारा, उन्होंने कहा यह निबंध जो है रोमांटिक मूवमेंट की विचारधारा को दर्शाता है। इसमें कल्पना की प्रधानता की बात की गई है, सौंदर्य की उपासना दिखाई गई है, नैतिक चेतना की बात की गई है। इसके बाद व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो शैली के अनुसार कविता कल्पना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, मानव सभ्यता की आधारशिला है, नैतिक और सामाजिक विकास का साधन है, सौंदर्य और सामंजस्य स्थापित करती है। इस प्रकार डिफेंस ऑफ पोइट्री कविता की शक्ति, महत्व और आवश्यकता के प्रभावशाली समर्थन करती है। अगर हम क्लोजिंग लाइन में एक ही बात कहें तो शैली ने यह सिद्ध किया है कि कविता केवल कला नहीं बल्कि मानव जीवन की रचनात्मक और नैतिक शक्ति है। इसीलिए कवि अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड है। अब देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं डिफेंस ऑफ पोइट्री की, जिन्हें आपको समझना चाहिए। जब भी मौका मिले तो देख लेना, जितना आपके मतलब का हो वो देख लीजिए। पहला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैसे समझ नहीं आएंगी, रटते रहोगे फिर 10 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन एक बार इसे अपनी भाषा में आप समझ लोगे तो दिनों तक याद बना रहेगा। ठीक है। क्या कहा गया है? शैली के अनुसार कविता केवल भावनाओं और शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि मानव कल्पना की अभिव्यक्ति है। कल्पना वह शक्ति है जो मनुष्य के सृजन करने, नए विचार उत्पन्न करने और साधारण वस्तुओं में भी सौंदर्य देखने की क्षमता रखती है। शैली मानते हैं कि रीजन तर्क केवल विश्लेषण करता है, जबकि इमेजिनेशन सृजन करती है। इसलिए कविता का मूल तत्व कल्पना है, ना कि भाषा। अगला कौन सा है? अगला उन्होंने कहा है कि पोएट्री इज कोनेड विद द ओरिजिन ऑफ मैन। कोनेड का अर्थ है जन्मजात या स्वाभाविक। शैली के अनुसार कविता मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ी हुई है। जिस प्रकार मनुष्य बोलना, सोचना, महसूस करना सीखता है, उसी प्रकार उसमें कविता की भावना भी स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। अर्थात कविता सभ्यता के बाद नहीं आई, बल्कि सभ्यता के निर्माण में उसका योगदान रहा। किसका? कविता का। अगला इंपॉर्टेंट कोटेशन है हमारा, पोइट्स और द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये शैली की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है। यहाँ लेजिस्लेचर का अर्थ है नियम बनाने वाले। शैली का आशय ये नहीं है कि कवि संसद में कानून बनाते हैं, बल्कि वे समाज के नैतिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक मूल्यों को गढ़ते हैं। कवि लोगों की सोच बदलते हैं, संवेदनशीलता जगाते हैं और समाज की दिशा तय करते हैं, भले ही उन्हें इसका औपचारिक श्रेय मिले या ना मिले। चौथी हमारी कोटेशन कौन सी है? ये वाली, पोएट्री इज अ मिरर विच मेक्स ब्यूटीफुल दैट विच इज डिस्टॉर्टेड। शैली के अनुसार कविता, अब इसका व्याख्या देख लो क्या है। उन्होंने कहा है शैली के अनुसार जो है कविता केवल यथार्थ यानी कि रियलिटी की नकल नहीं करती, वह जीवन की क्रूरता और अव्यवस्था को भी सौंदर्य में परिवर्तित कर देती है। कविता एक ऐसा दर्पण है जो वास्तविकता को दिखाते हुए उसे अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बना देती है। इस प्रकार कविता जीवन को रिफाइन करती है। अगला, पोइट इज अ नाइटिंगेल। अब पोइट इज अ नाइटिंगेल, इसकी व्याख्या क्या है? उन्होंने कहा है शैली कवि की तुलना नाइटिंगेल यानी कि नाइटिंगेल से करते हैं। कोयल अंधकार में भी गाती है,
चाहे कोई सुने या ना सुने। इसी प्रकार कभी भी अपने आंतरिक प्रेरणा से लिखता है, वह प्रसिद्धि या पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मिक संतोष के लिए कविता की रचना करता है, फिर उस कविता को कोई सुने या ना सुने। 6 नंबर पे पोएट्री क्रिएट्स ऑर्डर एंड हार्मनी। कविता जीवन की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलती है। यह विचारों और भावनाओं में संतुलन स्थापित करती है। शैली के लिए कविता समाज और व्यक्ति दोनों में सामंजस्य यानी कि हार्मनी उत्पन्न करती है। अगला पोएट्री स्ट्रेंथन मोरल इमेजिनेशन। बोला गया है कविता मनुष्य के अंदर सहानुभूति यानी कि सिंपैथी और नैतिक चेतना मोरल सेंस को बढ़ाती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम दूसरों के सुख दुख को महसूस करते हैं। इस प्रकार कविता समाज की अधिक मानवीय और संवेदनशील बनाती है समाज को। नेक्स्ट 8वें नंबर की कोटेशन, पोएट्री सुपीरियर टू रीजन। बोला यह गया है कि रीजन तर्क केवल तथ्यों का विश्लेषण करता है, लेकिन कविता कल्पना और भावनाओं को जागृत करती है। शैली के अनुसार मानव जीवन की कल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वही सृजन और परिवर्तन का आधार है। अगला 9 नंबर का कोटेशन देख लो, पोएट्री इज द सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉलेज। शैली मानते हैं कि कविता सभी ज्ञान शाखाओं को जोड़ती है, जैसे विज्ञान कला दर्शन सबका मूल स्रोत कल्पना है, इसलिए कविता ज्ञान का केंद्र भी है और उसका विस्तार भी है। अगला 10 नंबर का देखो, बोला गया है पोएट्री अवेकन्स एंड एनलार्जेस द माइंड। कविता मनुष्य के मन को जागृत करती है, उसकी सोच को व्यापक बनाती है, ये उसे आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से विकसित करती है। ये इसका मैं इस एसे की शॉर्ट समरी बता रहा हूँ, ठीक है। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री की सब शॉर्ट समरी है ये। आज मैंने डिस्कस कर दिया आपको, वैसे तो मैं सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए, और जो इंपॉर्टेंट है उसे डिटेल कर दे रहे हैं। कविता मनुष्य की अधिक संवेदनशील बनाती है, वह दूसरों को पीड़ा को समझने की क्षमता देती है और इस प्रकार कविता मानवीय गुणों का विकास करती है। अगला 12 नंबर पे देखो, पोएट्री प्रीसीड सिविलाइजेशन। सभ्यता का निर्माण कविता और कल्पना की शक्ति से हुआ। पहले मनुष्य ने कल्पना की, फिर समाज और संस्कृति का विकास हुआ। लैंग्वेज इज नॉट पोएट्री, ये कई बार बता चुका हूँ। हर भाषा या शब्द कविता नहीं होते जब तक उनमें कल्पना और सौंदर्य ना हो, वे केवल साधारण भाषा ही रहेंगे। पोइट्स आर द फाउंडर ऑफ सिविल सोसाइटी। कवि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। उनकी रचनाएं समाज को दिशा प्रदान करती हैं। अगला 15 नंबर की कोटेशन देख लो, पोएट्री एक्सप्रेसेस डिलाइट इन द ब्यूटीफुल। शैली के लिए सौंदर्य यानी कि ब्यूटी कविता का मुख्य तत्व है। जब तक किसी भी कविता के अंदर सौंदर्य नहीं होगा तब तक कविता बेहतर नहीं बनेगी। कविता जीवन के सुंदर पक्ष को उजागर करती है, मानव को आनंद देती है। तो ये थी हमारी अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, और मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया है। जहां तक आपको अच्छा लगे, जहां तक आपके काम का हो, वहां तक आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।